स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। और हम हमारे वीडियो लेक्चर की सीरीज में फिर से वापस आए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। देखो, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं SN1 मैकेनिज्म। ओके, अब ये SN1 मैकेनिज्म समझने के लिए हमको एक एग्जाम्पल ध्यान में रखना होगा। पहले हम वो एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं, तो इस लेक्चर को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि SN1 रिएक्शन ये हमारे 30% ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में होती है और इसकी खासियत है कि इसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं उस इंटरमीडिएट पे नीट JEE की एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और उससे रिलेटेड रीअरेंजमेंट पे क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम टाइम। तो इस लेक्चर को आखिर तक बने रहिए और इस एग्जाम्पल को नोट डाउन करना शुरू कीजिए। तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब हम ये पढ़ने वाले, इसका मैकेनिज्म पढ़ने वाले। तो पहले हम रिएक्शन देख लेते कि इस रिएक्शन में हम मैकेनिज्म को पढ़ने वाले हैं। देखो, थर्ड ब्यूटिल ब्रोमाइड यानी CH3 Br, इसमें देखिए। ओके, थर्ड ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसका नाम लिखा मैंने। थर्ड ब्यूटिल ब्रोमाइड व्हेन ट्रीटेड विथ NaOH एक्वियस। अब आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि NaOH एक्वियस अगर आप ले रहे हो, इसका मतलब आप ले रहे हो NaOH will dissociate as Na positive plus OH negative and OH negative is your न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे देखो, हमारी जो लैला मजनू की जोड़ी है, अब हम हमारा जनरल कंसेप्ट लगाएंगे, लैला मजनू की जोड़ी बाहर जाएगी और Br की जगह कौन लगेगा? OH। तो देखो, CH3 OH। अब देखो, इसका नाम हो गया थर्ड ब्यूटील अल्कोहल and there is a formation and there is a removal of NaBr उस रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा, जिसको हम कहते हैं सोडियम ब्रोमाइड। अब ये रिएक्शन के बारे में हमको पढ़ना है। अब ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म आखिर होती कैसे है, उसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, ये सब हम देखेंगे। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि SN1 रिएक्शन इज टू स्टेप रिएक्शन। SN1 रिएक्शन कितने स्टेप रिएक्शन है? टू स्टेप रिएक्शन है। जहां पे हम SN2 रिएक्शन पढ़ रहे थे, SN2 रिएक्शन इज अ वन स्टेप रिएक्शन, लेकिन SN2 रिएक्शन इज अ टू स्टेप रिएक्शन। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रख लेना कि SN1 इज अ टू स्टेप रिएक्शन, यानी ये दो स्टेप में होती है। लेकिन SN2 के केस में वो कितने स्टेप में होती है? तो सिंगल स्टेप में होती है। देखो, अब इसकी फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, स्टेप नंबर वन लिखेंगे। देखो, पहले इसमें अब ये जो कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यानी ये टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल यानी कैसे? C ब्रोमीन ये प्लेन में, एक CH3 ग्रुप ये भी क्या रहेगा? तो प्लेन में रहेगा। एक CH3 ग्रुप क्या रहेगा? अबाउ द प्लेन, और एक CH3 ग्रुप क्या रहेगा? तो बिलो द प्लेन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये फर्स्ट स्टेप में हो रहा है, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये क्या करेगा? इससे दोनों भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, यानी ये बॉन्ड, ये ब्रोमीन Br निगेटिव करके वहां से बाहर जाएगा और इसके कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसकी वजह से कार्बन पे कौन सा चार्ज जाएगा? तो पॉजिटिव चार्ज। देखो ये रिएक्शन कैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। CH3 और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज यानी इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोकटायन। जब भी कोई कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो उसको हम क्या कहते हैं? कार्बोकटायन। कार्बो मीन्स कार्बन, कटायन मीन्स विच चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है,
अब देखो इस स्टेप में क्या हो गया, तो ब्रोमीन ने इस बॉन्ड में के दोनों भी इलेक्ट्रॉन लेके खुद बाहर चला गया, प्लस Br निगेटिव आयन। और ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप है, देखो स्लो स्टेप। अब आपको पता है स्लो स्टेप यानी SN2 के रिएक्शन में हमने पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो लेक्चर देखा नहीं है तो उस लेक्चर को जरूर देखिए। स्लो स्टेप यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप यानी कौन सी स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, तो Br निगेटिव दोनों भी इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाता है और कार्बन पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। और साथ ही साथ फर्स्ट स्टेप इज अ रिवर्सिबल स्टेप। ये कैसी स्टेप है, तो रिवर्सिबल स्टेप है। अब आप बोलोगे रिवर्सिबल स्टेप यानी ये दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। ब्रोमीन निगेटिव फिर से इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कहा जा सकता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप इज अ रिवर्सिबल स्टेप। फिर हम देखेंगे स्टेप 2। अब देखो स्टेप 2, इसमें स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में क्या होता है, ये जो कार्बोकटाइन यहाँ पे फॉर्म हुआ, तो मैं यहाँ पे स्टेप 2 डिफरेंट करके लिखता हूं, CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH3 तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो आपका OH निगेटिव आयन है वो इसको अपने दोनों भी इलेक्ट्रॉन दे देता है और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड CH3 or OH and there is a formation of third butanol। ओके अब देखो, और ये जो स्टेप होती है ये कौन सी स्टेप होती है, तो फास्ट स्टेप होती है। तो देखो SN1 मैकेनिज्म दो स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, तो ब्रोमीन इस बॉन्ड में के दोनों भी इलेक्ट्रॉन लेके Br निगेटिव करके बाहर जाता है और कार्बन पे कौन सा चार्ज लाता है, पॉजिटिव चार्ज लाता है। और ये स्लो स्टेप है और साथ ही साथ क्या है, तो रिवर्सिबल स्टेप है, इसलिए इसको हम कौन से स्टेप कहेंगे, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब स्टेप 2 में क्या हो रहा है, तो स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर रहा है, कार्बन पे अटैक कर रहा है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ थर्ड ब्यूटिल अल्कोहल या फिर थर्ड ब्यूटेनॉल। अब देखो, अब ये दोनों भी स्टेप आपको याद रखनी है कि किस तरह से SN1 मैकेनिज्म होती है। तो SN1 मैकेनिज्म ये तरह से होती है, आपको याद रखना पड़ेगा, तब तक हम आगे जा नहीं सकते। तो ये दोनों भी स्टेप को आपको लिख लेना है, इनको अपने दिमाग में फिट बैठाना है, फिर जाके मैं जो आपको आगे लिखवा के दे रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा। तो पहले क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमने सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक के दोनों भी स्टेप देख लिए थे। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, तो हमारा लिविंग ग्रुप वहां से निकल रहा है और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। और सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकटायन पे अटैक कर रहा है। अब हमने देख लिया, अब हम इसको बराबर से मेंशन कर लेंगे। तो देखो पहले मैंने आपको मेंशन करवाया ही था कि इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन, इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन। ये कितने स्टेप रिएक्शन है, तो टू स्टेप रिएक्शन। ओके, ये सबसे पहली चीज मैंने आपको मेंशन करवाई। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, आपके नोटबुक में मेंशन करो इसको, रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन सबस्ट्रेट अब देखो, आपने देखा था कि फर्स्ट स्टेप ही इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, लेकिन फर्स्ट स्टेप में देखो क्या हो रहा था, वहां पे CH3 ये ग्रुप था और यहाँ पे कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं था, ये हमने देख लिया था। तो देखो फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा है वहां पे न्यूक्लियोफाइल नहीं है, यानी अटैकिंग रिएजेंट नहीं है, यानी आपका जो रेट है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो फर्स्ट ही स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में कौन है, तो सिर्फ सबस्ट्रेट। तो हम उसको कैसे लिखते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये जो ब्रैकेट होता है उसका मीनिंग क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं, द रेट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू
सबस्टेट, या फिर उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रेट कांस्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्टेट या फिर इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेट। अब इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी ने कहा है, इसके एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी प्रूव दैट यानी कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट से स्टडी किया है, प्रूव दैट इट इज सिंगल ऑर्डर, इट इज सिंगल ऑर्डर, और उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल ऑर्डर से कहेंगे उसको इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ सबस्ट्रेट है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट है। और एक्सपेरिमेंटल स्टडी ने प्रूव किया, कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उससे हमको पता चला कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। कौन सी काइनेटिक्स फॉलो करता है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, उसको प्रॉपर शब्द है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल स्टडी हैज प्रूव्ड दैट इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब देखो इसमें जो सॉल्वेंट यूज होता है SN1 में, द सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड। इसमें कौन सा सॉल्वेंट यूज होता है, तो पोलर प्रोटिक। अब ये सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक क्या होते हैं, तो जिसमें परमानेंट पोल्स होते हैं, पोलर यानी जिसमें परमानेंट पोल्स प्रेजेंट होता है, और प्रोटिक मींस वाटर जैसे जैसे H पॉजिटिव आयंस वहां पे प्रेजेंट होंगे, ऐसे सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल सिंपल इसका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल अगर मैंने लिया तो अल्कोहल में पोल्स भी है और प्रोटॉन्स भी है, तो ऐसे सॉल्वेंट को हम कौन से सॉल्वेंट कहते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये आप हम आगे वाले लेक्चर में देखने ही वाले हैं, लेकिन ये सब चीजें आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है कि SN1 मैकेनिज्म इज अ टू स्टेप रिएक्शन। इस पे रेट सबस्ट्रेट पे डिपेंड होता है, सिर्फ सबस्ट्रेट में, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कौन आ रहा है, तो सिर्फ सबस्ट्रेट आ रहा है। इसके वजह से ये क्या है, तो यूनिमॉलिक्यूलर है। अगर दोनों आते हैं अटैकिंग रिएजेंट और सबस्ट्रेट, हम उसको क्या कहेंगे, बायमॉलिक्यूलर। SN2 के केस में आप जाके देख सकते हो, लेकिन SN1 के केस में इसको हम क्या कहेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटल स्टडी से ये प्रूफ हुआ कि ये कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। अब देखो आपके SN2 के केस में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं था, लेकिन इस केस में आपको क्या फॉर्म हो रहा है, तो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, जो SN2 के केस में नहीं फॉर्म हो रहा था। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आपको SN1 रिएक्शन ध्यान में आएगी। तो SN1 मैकेनिज्म के बारे में ये सब चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए। ये नोट डाउन होने के बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पे इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, अब हम देखने वाले इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मैंने आपको बोला था कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आखिर होता क्या है, तो एनर्जी चेंजेस वो रिएक्शन में होने वाले। अब हमको पता है ये रिएक्शन देखो कैसे होती है, तो स्टेप वन मेंशन कर लेंगे, ठीक है, मेंशन कर लेंगे। स्टेप वन में क्या होता है, तो लिविंग ग्रुप वहां से निकल जाता है और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। देखो CH3 Br CH3 ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, यहाँ के दोनों भी इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन, ये बेटर लिविंग ग्रुप है, यहाँ से निकल जाता है। और साथ ही साथ CH3 और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। वहां पे क्या फॉर्म हो जाता है, कार्बोकटायन। ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, तो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ओके, अब देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे क्या होता है, तो दो एक्सिस होते हैं, एक होता है y एक्सिस, दूसरा होता है x एक्सिस। ओके, इसको थोड़ा हम बड़ा नहीं करें, एक होता है x एक्सिस, दूसरा होता है हमारा y एक्सिस। ओके, हम x एक्सिस पे क्या लेते हैं, तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट लेते हैं। क्या लेते हैं, तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट लेते हैं। ओके, रिएक्शन कोऑर्डिनेट लेते हैं।
और यहाँ पे क्या लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं। कहाँ, किस पे, वाई एक्सिस पे। इस डायरेक्शन में एनर्जी इंक्रीज हो जाती और इस डायरेक्शन में रिएक्शन कोऑर्डिनेट आगे आगे जाती। तो ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका क्या है, तो रिएक्टेंट, या फिर हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे हमारे लैंग्वेज में सबस्ट्रेट। रिएक्टेंट या फिर इसको क्या कहते हैं हम, सबस्ट्रेट। अब इसकी कॉस्ट भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। पहले तो मैं कंसीडर करता हूँ दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। ये जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है किसकी, तो हमारे सबस्ट्रेट की, अब देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है। अब फर्स्ट स्टेप में कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी उसमें हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब अगर हमको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली, तो इंक्रीज होने वाली, क्योंकि हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं। अब बाहर से एनर्जी देंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, तो इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, इंक्रीज होने के बाद वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक होके देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, तो इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा। ओके, देखो इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा। अब आप बोलोगे एनर्जी इंक्रीज कैसे हुई, देखो कोई भी चीज को अगर आपको ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के लिए हमको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। अगर हमने इसको एनर्जी दी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसको मैं कहता हूं ट्रांजिशन स्टेट 1, इसको मैं क्या कहूंगा, ट्रांजिशन स्टेट 1। अब इसको सबस्टेट और इसकी एनर्जी को हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जो मैंने रिप्रेजेंट किया था ईए से, जो मैंने SN2 में पढ़ाई थी। जब तक आप इसको ये एनर्जी दोगे नहीं तब तक इसका कन्वर्जन किसमें नहीं होगा, इंटरमीडिएट में। इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 1। अब इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप 2 में यहाँ पे CH3 और कार्बन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और OH निगेटिव आयन है। OH निगेटिव आयन और कार्बन के बॉन्ड, इसमें बॉन्ड फॉर्म होगा। अब देखो, अब बॉन्ड फॉर्म होगा, इसका मतलब वहां से एनर्जी क्या होगी, तो रिलीज होगी। तो पहले क्या होता है, इंटरमीडिएट की एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज होती है, और देखो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, तो उसके वजह से एनर्जी रिलीज हो जाती है। रिलीज होने के बाद उसका क्या फॉर्म हो जाता है, तो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे देखो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और वहां पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका CH3 और OH, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ये देखो इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट 2। ये जो यहाँ पे जब फिर से एनर्जी बढ़ी, इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट 2। अब इंटरमीडिएट से यहाँ पे लाने के लिए कुछ तो भी एनर्जी देनी पड़ेगी। अभी ऐसा क्यों होता है, देखो अब मैंने कहा था आपको कि सिंगल स्टेप, पहली जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, ये रिवर्सिबल है। अगर आपने इंटरमीडिएट को एनर्जी अगर प्रोवाइड नहीं की तो वो बैक डायरेक्शन में चला जाएगा और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो हमको उसको अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना होगा तो कुछ तो भी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इस इंटरमीडिएट को कुछ तो भी एनर्जी देनी पड़ेगी। और इस इंटरमीडिएट को जो एनर्जी देते हैं तो इसकी एनर्जी क्या होती है, पहले इंक्रीज और बाद में क्या होती है, तो डिक्रीज। तो इसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 2। इसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 2। अब देखो क्या हो रहा है, फिर से बताता हूँ एक बार। ये आपका सबस्ट्रेट है, तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमको क्या लगती है, तो एनर्जी इंक्रीज होती है, ट्रांजिशन स्टेट 1 में जाती है, क्या फॉर्म हो जाता है, इंटरमीडिएट कौन है हमारे यहाँ पे, तो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट है। ये कौन है, तो आपका कार्बोकटायन इंटरमीडिएट है। अब फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल है, इसलिए वो कहा जा सकती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है। अब इस रिएक्शन को अगर हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर लेके जाना है तो कुछ तो भी एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हम उसको एनर्जी देंगे तो वो सेकंड ट्रांजिशन स्टेट में उसकी एनर्जी पहले इंक्रीज होगी और वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएंगी कि प्रोडक्ट, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। एंड बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, तो हमको पता होना चाहिए, जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसको एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसको हम कहेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 1, इसको हम कहेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 2। और देखो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट, इनके बीच में की एनर्जी को मैंने कहा था चेंज इन एंथैल्पी। अब देखो चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है। चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू अगर निगेटिव होगी तो वो रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
तो आपकी SN1 की सेकंड स्टेप ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन स्टेप 1 क्या है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो देखो SN1 के केस में ये चीज ध्यान में रखना। तो आपकी फर्स्ट स्टेप जो है वो है एंडोथर्मिक, क्योंकि आप उसको एनर्जी क्या देने वाले हो। और सेकंड स्टेप क्या है? तो एक्सोथर्मिक है, क्योंकि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की एनर्जी में क्या है? तो डिफरेंस है। तो डेल एच की वैल्यू अगर निगेटिव है, इसका मतलब वो रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये हो गया आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यानी एनर्जी चेंजेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में होते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखेंगे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर यूनिमोलिक्यूलर मैकेनिज्म की। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? तो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। अब देखो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तो हमेशा ध्यान में रखना कार्बोकैटायन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये प्लेनर होता है। प्लेनर होता है, ये चीज हमेशा ध्यान में रख लो कि कार्बोकैटायन इज प्लेनर इन नेचर। प्लेनर यानी ऐसे सपाट होता है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज आगे से भी है, पॉजिटिव चार्ज पीछे से भी है। SN2 के केस में क्या हो रहा था? उसका फ्रंट साइड अटैक हो नहीं पा रहा था, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियोफाइल में क्या था? तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल में रिपल्शन था, इसलिए वो कहां से अटैक कर रहा था? बैक साइड से अटैक कर रहा था। अब देखो इसका पॉजिटिव चार्ज देखो, अब यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं है, यानी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ये यहां से भी अटैक कर सकता, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से भी अटैक कर सकता, या फिर किसी भी साइड से अटैक कर सकता। यानी SN1 के केस में हमको स्टीरियोकेमिस्ट्री ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन SN2 के केस में क्या होता है? तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे ड्यू टू प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ कार्बोकैटायन, due to the planar geometry of carbocation, nucleophile can attack from any side. So stereochemistry of product cannot be predicted। अब वो कहीं से भी अटैक करेगा तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम प्रेडिक्ट कर नहीं सकते। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। SN1 के केस में स्टीरियोकेमिस्ट्री ज्यादा वर्कआउट में नहीं आती है, क्योंकि कार्बोकैटायन आपका क्या होता है? प्लेनर होता है। न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक कर सकता है, और प्लेनर ज्योमेट्री की वजह से न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक करेगा, तो हम प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री स्पेसिफाई कर नहीं सकते। हम बता नहीं सकते कि आपका प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा। कभी कभी इन्वर्जन या कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है, कभी कभी रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है, या कभी कभी रेसिमिक मिक्सचर यानी दोनों भी फॉर्म हो सकते हैं। कभी तो हम उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। तो SN1 और SN2 में ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। SN1 SN2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने SN2 का मेरे दोनों भी वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो जाके उसको आप देख लीजिए, और SN1 भी ठीक से देख लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सके। अब हम हमारे अगले लेक्चर में देखेंगे कार्बोकैटायन के बारे में। अब यहाँ पे SN1 देखो, SN1 बहुत इजी है, इसके बारे में हमको ज्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बोकैटायन खेल जो करता है ना, वो खेल बहुत बार एग्जाम में जाके हमको समझ में नहीं आता है। तो हम हमारे अगले लेक्चर में SN1 से रिलेटेड कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें आप क्या कीजिए, आपके नोटबुक में मेंशन करके रखिए। SN2 का मेरा अगर लेक्चर आपने दोनों भी लेक्चर नहीं देखे तो उसको जाके देख लीजिए, उसके सिवा आपको SN1 कभी समझ में नहीं आएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में।